प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में आपको मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं और आपका परिवार भी अच्छा है। आज सुबह आपके साथ परमेश्वर के वचन से दाऊद के जीवन से 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दाऊद के जीवन में थे वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दाऊद जिशे का पुत्र है और वो इस्राएल का दूसरा राजा है और वो शाऊल के बाद चुना हुआ एक राजा है। शाऊल के बाद दूसरा राजा हुआ। 16वें अध्याय में पहले शामुएल में उसके अभिषेक के बारे में हम पढ़ते हैं। दाऊद के जीवन में ऐसे कौन सी बातें 7 सिद्धांत हैं जो उसे परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बना देती हैं। ऐसी 7 चीज़ें दाऊद के जीवन में थी जो मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ता हूँ और वो 7 बातें आज आपके साथ रखना चाहता हूँ। वो 7 प्रिंसिपल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड that made him a man after God's own heart। पहली बात जो हम देखते हैं वो ये है, दूसरे शामुएल 11वें अध्याय में वो बेतशेदा के साथ उरिया की पत्नी के साथ गुनाह कर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि उसी अध्याय में परमेश्वर का वचन नातान नबी के द्वारा उसके पास आता है। जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तो वो उसका विरोध नहीं करता, लेकिन वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर फिरता है और उसके साथ पवित्रताई में आगे बढ़ना चाहता है। उसी का परिणाम है भजन संहिता 51। उसके पश्चाताप में उसने लिखी हुई एक भजन संहिता है, लिखा हुआ एक गीत है। तो प्रियो, पहली बात जो दाऊद के जीवन में थी वो पाप के प्रति, वो जब पाप का उसे बोध हुआ, परमेश्वर ने उससे बातचीत की तो वो पाप से पश्चाताप कर कर वो परमेश्वर की ओर फिरता है। दूसरी बात, वो परमेश्वर की आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। जब आप 34 भजन संहिता उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। वो एक आराधना करने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक चरवाहे को राजा बना दिया एंड ही इज थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज डन फॉर हिम। परमेश्वर की आराधना करने वाला था दाऊद। तीसरी बात जो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं वो यह है कि वो परमेश्वर के भवन में रहना पसंद करता है। He wants to live in the place where God's glory dwells। आप भजन संहिता 26 अध्याय उसकी 28 आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में रहना चाहता हूं जहां तेरी महिमा वास करती है। He wants to live in the presence of God। चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि उसके भजन संहिता 109 उसके 4 पद में लिखा है, आई एम ए मैन ऑफ प्रेयर। वो परमेश्वर के भवन में सिर्फ रहने वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। चौथा सिद्धांत, वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। पांचवी बात जो हम देखते हैं, ये भजन संहिता 25 उसके 15 आयत में लिखा है कि वो कहता है, मेरी आंखें निरंतर प्रभु की ओर लगी रहती हैं। प्रभु की ओर देखने वाला था दाऊद। छठवीं बात वो कहता है, उसके भजन संहिता 16 उसकी 8 आयत में लिखा है, वो कहता है, यहोवा को मैंने हमेशा मेरे सामने रखा है। Yes, kept the Lord always before him। परमेश्वर को हमेशा आगे रखा है। सातवीं बात, वो जब आप दूसरा शामुएल 23 अध्याय 1 आयत पढ़ेंगे, वहां लिखा है, he was filled with the anointing of the Holy Spirit। ये 7 बातें हैं जो दाऊद को परमेश्वर के हृदय के अनुसार बनाती है। आप और मैं अभी इन बातों को अपने जीवन में लागू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। दाऊद के जीवन के ये 7 सिद्धांत आपको और मुझे और प्रभु के समीप लेकर आए। दाऊद का जीवन लोगों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष का कारण था। आपका और मेरा जीवन भी कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। मैं एक बार फिर से आपको उन 7 बातों को दोहराना चाहूँगा। वो एक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था, वो आराधना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के भवन को प्रिय जानने वाला, परमेश्वर के भवन के प्रति लगाव रखने वाला एक व्यक्ति था। चौथी बात मैंने कहा, वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। 5वीं बात, परमेश्वर की ओर निहारने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने वाला एक व्यक्ति था। 6वीं बात, वो परमेश्वर को आगे रखने वाला व्यक्ति था। He kept the Lord, I have set the Lord always before me, he says। प्रभु को आगे रखने वाला व्यक्ति था। 7वीं बात, आत्मा से एक भरा हुआ व्यक्ति था।
आपके और मेरे जीवन में भी अगर ये सातों बातें हैं, आप और मैं भी, हम लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे, समाज के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपके और मेरे जीवन में हम देखें ये 7 बातें हम कैसे उसको लागू करें। हो सकता है ये सातों चीज़ें आपके और मेरे जीवन में उसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम प्रभु से हमारी प्रार्थना यही रहे, परमेश्वर मुझे भी अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बना। मेक मी अ मैन आफ्टर योर ओन हार्ट, मेक मी अ वुमेन आफ्टर योर ओन हार्ट। प्रभु के हृदय के अनुसार प्रभु हमें बनाए, उसकी इच्छा को पूरा करने वाले हमें बनाए, क्योंकि बाइबल बताती है दुनिया की सब बातें बदलती जा रही हैं, लेकिन जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है वो स्थायी रहेगा, वो बना रहेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपका और मेरा जीवन कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आमीन।